उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी। सुनिए, पथराव नहीं, हथियार क्यों लहराए गए, नारे क्यों लगाए गए, जुलूस इतनी बड़ी तादाद में हथियारों का जो निकाला गया। आप बात कर रहे हैं, तो फिर वो लोग शांति क्यों नहीं, वही मैं आप पुलिस, हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि लोगों में विश्वास पैदा हो। और अपना कहेंगे इस पे जो आज पुलिस पर पथराव हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज भी पुलिस पे पथराव किया है। देखिए पुलिस जो है, पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे निष्पक्ष नजर आना चाहिए ना पुलिस को। कार्रवाई कर रही है लेकिन पुलिस को काम नहीं करने दे रहे, पथराव कर रहे हैं वहाँ से, औरतें आके पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही हैं। गलत हो रही है। देखिए, पुलिस की कार्रवाई अगर शुरू से सही होती तो आज ये दंगा नहीं होता। पुलिस अगर हथियारबंद लोगों को रोकती, पुलिस अगर जुलूस को ठीक से कंट्रोल करती, पुलिस अगर उसको जो तयशुदा नॉर्म्स हैं जो जुलूस निकालने के, उसको अगर फॉलो करती तो आगे नहीं। आप कह रहे थे प्रोवोक किया है सर, किसने प्रोवोक किया? आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रोवोक करने का काम किसने किया? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। कोऑपरेट करना पड़ेगा, करना चाहिए, जांच के लिए, पूछताछ के लिए जाती है तो पत्थरबाजी क्यों की जाती है सलीम साहब? देखिए, पुलिस को भी ह्यूमन होना पड़ेगा, पुलिस को भी ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा ना। क्या इस तरह आप किसी को भी किसी तरह से पकड़ लेंगे, कहीं से भी ले जाएंगे और कुछ भी करेंगे? ये आप दंगाइयों का तरफदारी कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं जिनको पकड़ा जा रहा है वो बेकसूर है, आप दंगाइयों को बेकसूर बता रहे हैं। दंगाई कौन है? हथियार ले, जिनको उठाया गया है, हथियार लेने वाले दंगाई नहीं है, हथियार लहराने वाले जिन्होंने पथराव किया वो कौन है? वो देखिए, दोनों तरफ से चीजें हुई हैं, लेकिन हथियार लहराने वाले दंगाई हैं कि नहीं है बताइए? हथियार लेकर जुलूस निकालने वाले दंगाई हैं कि नहीं? आप अभी कह रहे थे कि प्रोवोक किया गया है, किसने? डीसीपी का ट्वीट देख लीजिए आप। अभी मैंने जमीयत उलमा हिंद के वाइस प्रेसिडेंट से मैंने बात की है, उनसे सवाल किए हैं। सारे जो यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। यही सवाल सबसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों पथराव किया गया, क्यों दंगाइयों का पक्ष लिया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि मासूमों को पकड़ा जा रहा है, क्यों बार बार ये चीज़ सामने से आकर ये लोग बोल रहे हैं। और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के वाइस प्रेसिडेंट देखिए सामने खड़े हुए हैं यहाँ पर। इनका ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है। उन्हीं के द्वारा ये बार बार बयान सामने आ रहा है, हर सवाल पर वो यही कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम जो है ठीक से नहीं किया है। अगर पुलिस ठीक से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखती, शोभा यात्रा के समय पुलिस अगर सुरक्षा देती तो ये सब नहीं होता। लेकिन जो दंगाई थे जिन्होंने, और ये प्रोवोकेशन की भी बात कर रहे हैं कि प्रोवोक किया जा रहा था इसलिए पत्थर मारे गए। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक समुदाय के लिए ये हमेशा बयान देते आ रहे हैं। और उसी के चलते ये बोल रहे हैं कि पुलिस जो है मासूमों को उठाकर जेल में डाल रही है। और मासूम को यहाँ से क्यों उठाया जा रहा है, किस बेसिस पर उठाया जा रहा है? जबकि जब मैंने इनसे सवाल किया कि आपको ये दंगाई जिन्होंने पत्थर मारे, जो पत्थरबाज हैं, आपको ये दंगाई मासूम लगते हैं, आप इन्हें बेकसूर बता रहे हैं, क्यों आप दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इनके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब मैंने पूछा कि पुलिस पर भी आज पथराव किया, अगर पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी थी शोभा यात्रा के दौरान और पथराव हुए, भड़क गए एक समुदाय के लोग, तो आज जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस जो है दंगाइयों को पकड़ने का काम कर रही है, कार्रवाई उन पर हो रही है, तो आज आप उनको बचाने क्यों आ रहे हैं? और क्यों दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर मारा? तो इसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं थी, पुलिस जो कानून व्यवस्था है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं अकबरुद्दीन, उनका भी बयान आ रहा है। उन्होंने भगवा आतंकी बताया है, भगवा आतंकवाद उन्होंने बोला है। तो भड़काऊ बयान यहाँ पर अकबरुद्दीन की तरफ से सुनने को मिल रहा है। इससे पहले भी अकबरुद्दीन देखिए बहुत सारे ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं हिंदुओं को लेकर, हिंदू धर्म पर लेकर। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और फिर देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम 25% है, आप 80% है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए फिर हम देखेंगे। ऐसे भड़काऊ बयान देकर वो जेल होकर आए थे, अब जेल से वापस आ गए हैं, तो फिर से उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसा भड़काऊ बयान दिया है। अब इसको जो लोग भड़काऊ बयान नहीं समझेंगे, वो लोग कहते हैं कि यहाँ से जो शोभा यात्रा निकल रही थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, वो भड़काऊ था। और यहाँ पर कुछ समुदाय के लोग जो हैं जय श्री राम के नारे से भड़क गए, वो इनको प्रोवोकेशन लगता है। लेकिन जब भगवा आतंकवाद जैसी चीज़ें बोली जाती है वो इनको भड़काऊ नहीं लगता, वो इनको सेकुलर
सेकुलरिज्म लगता है, वो इनको इनका हक लगता है कि अपने हक के चलते ये लोग अपने सेकुलरिज्म के चक्कर में कुछ भी बोलेंगे, हिंदू समाज के लोगों पर, हिंदू धर्म के लोगों पर टारगेट करेंगे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द यूज़ करेंगे, उनके भगवानों को गाली देंगे, उनकी शोभा यात्रा पर पत्थर मारेंगे, डंडे बरसाएंगे, लहूलुहान उन्हें कर देंगे, कांच की बोतल तक से उन्हें मारते हैं। तो और फिर बोलते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, हमें क्यों ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है, जबकि हमने कुछ नहीं किया है। पत्थर मारने के बाद मासूम करके इन्हें दिखाया जाता है। अभी जमीयत उलमा हिंद के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मासूमों को जेल में डालने का काम जो है पुलिस कर रही है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जिस तरीके से पथराव इन लोगों ने किया था तो वो दंगाई हैं। इनकी नज़र में वो मासूम है, वो दंगाई नहीं है। हलचल नज़र आ रही है जिस तरीके से, देखिए ये पूरा मामला सामने आया है, उसको देखते ही सुबह से अब बिल्कुल शाम के यहाँ पर 4 बज चुके हैं और अभी तक जो हलचल है वो कायम है। लगातार पुलिस बल जो है आगे से आकर पूरा जो है बंदोबस्त यहाँ पर सुरक्षा का किया हुआ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का भी अभी बयान आया है जिसके मद्देनज़र वो बोल रहे हैं कि किसी भी दंगाई को, जो कि पथराव करने वाले लोग हैं, गुंडों को नहीं बख्शा जाएगा और जिन्होंने दंगाई की है, शोभा यात्रा पर अटैक किया है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का यहाँ पर अभी बयान आया है। तो बड़ी खबर है यहाँ पर, देखिए जिस तरीके से राकेश अस्थाना ने और भी केसेस को सॉल्व किया है, जितने भी दंगाइयों को उन्होंने पकड़ा है उसी के लिए राकेश अस्थाना जो है फेमस हैं। अभी दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, तो उसको लेकर राकेश अस्थाना का बयान है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक दंगाई को चाहे वो कहीं भी छुपे हो उनको पकड़ा जाएगा। बड़ी अपडेट मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लगभग 23 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 23 दंगाइयों को पकड़ लिया है, तो उसमें नाबालिग भी हैं, वो दंगाई हैं जो कि CA-NRC में भी शामिल थे, जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्हों के हाथ में डंडे थे, कांच की बोतलें थी, कांच की बोतलें तक फेंकी गई हैं, यहाँ पर तलवारें भी लहराई गई है, तमंचे उनके हाथ में थे, 3-3 तमंचे बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस ने। और अभी देखिए हर तरफ आप देखेंगे हलचल आपको नज़र आएगी। सामने मेरे देखिए मौलवी जी खड़े हुए हैं जो कि मीडिया को बयान दे रहे हैं और बयान में मैं अभी सुन रही थी, ये बोल रहे हैं कि मैंने जो दंगाई है, दंगाई इनकी नज़र में वो मासूम हैं, इनकी नज़र में वो पीड़ित हैं, उनको ये पीड़ित बता रहे हैं दंगाइयों को, और कह रहे हैं कि मैंने पीड़ितों के परिवार से बात की है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। ऐसे ही तमाम जो लोग हैं, जो अपराधियों के घर वाले हैं, उनसे जब बातचीत की हमने जाकर, तो उनका यही कहना है कि उनके बच्चों ने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दीजिए। जबकि साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से दंगाइयों ने सोची समझी साजिश के तहत शोभा यात्रा पर अटैक किया और पत्थर मारे, और अब जब उन्हें उठाकर जेल में डाला जा रहा है तो उनको बेचारा बताया जा रहा है। और किसके द्वारा? इन जैसे मौलवियों के द्वारा उन्हें बेचारा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती उन्हें जेल में ठूसने का काम हो रहा है। और साथ ही देखिए ये लोग जो है पुलिस पर लगातार आरोप मंड रहे हैं, पुलिस पर आरोप मंड रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करती, दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक से करती और जो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए शोभा यात्रा के दौरान या फिर किसी भी रैली के दौरान, अगर वो सुरक्षा का बंदोबस्त दिल्ली पुलिस जो है ठीक से करती तो ये सब नहीं होता। तो इनका मानना है कि दिल्ली पुलिस ने अपना जो काम है वो ठीक से नहीं किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल भी लगातार यही बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं है, सेंट्रल के हाथ में है, तो इसलिए सेंट्रल जो है पुलिस दिल्ली पुलिस के हाथों दे दे तो वो फिर दंगा रोक देंगे। हो सकता है, देखिए कहा यह भी जा रहा है, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी यही चाह रहे हों कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में सौंप दी जाए और इसलिए वो सोच समझकर साजिश के तहत जो है दिल्ली में दंगा करवाने का काम करवा रहे हैं। क्योंकि इन दंगों में लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पार्षद, सांसद सब जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जो कि अंसार एक व्यक्ति है, मोहम्मद अंसार, वो शामिल है, कार्यकर्ता है। उसने बोला कि मैं डरूंगा नहीं, मैंने गुनाह किया है, मैं ही गुनहगार हूँ, मुझे पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से देखिए जो बिल्कुल निडर होकर वो सामने आया, पुलिस के पकड़े जाने के बाद भी वो इतनी निडरता दिखा रहा है, तो ये साफ जाहिर होता है कि उसको डर किसी का नहीं है, उसको पता है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आराम से वो छूट जाएगा। अभी यहाँ पर हलचल थोड़ी सी तेज़ हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर आकर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। जितने भी तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर ये नई नई गाइडलाइंस लगा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या करना है। तो अपना ही एक अलग अलग प्लानिंग
यहाँ से हो रही है पुलिस बल की। आंसू गैस के गोले भी मंगाए गए, साथ ही देखिए भारी मात्रा में पुलिस बुलाई गई है, व्यवस्था पूरी की गई है। देखिए ये पूरी बस भर के यहाँ पर जवान आपको दिख रहे होंगे, यहाँ जवान खड़े हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे बैरिकेडिंग के पूरे तरफ आप देखेंगे तो पुलिस बल तैनात है, पूरा मीडिया यहाँ पर खड़ा आपको नजर आएगा। तो ये मामला इतना छोटा है नहीं जितना छोटा ये दिख रहा है, मामला बहुत बड़ा है। और जितनी भी साजिशें यहाँ पर दिल्ली को जलाने की जा रही है, अभी से नहीं पिछले 2 सालों से, क्योंकि CAA NRC के टाइम पर जितनी ज़्यादा इन लोगों ने दंगाई करने की कोशिश की थी, उसी को मद्देनज़र देखिए लगातार एक एक नाम जो सामने आए हैं वो या तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा होता है या तो वो किसी ऐसे दल से जुड़ा होता है जो कि भारत विरोधी संगठन है हमारे देश में, जो बैन है। PFI जो कि अब बैन होने वाला है, PFI से इन्हें लगातार फंडिंग होती है और ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिले होते हैं। कोई ISI के साथ कनेक्शन है किसी का आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना। और देखिए CAA NRC के टाइम पर क्या नारे लगा रहे थे ये लोग, हर घर से शर्जिल इमाम निकलेगा। तो इस तरीके से ये लोग नारे लगा रहे थे, हर घर से कसाब निकलेगा, हर घर से शर्जिल इमाम निकलेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने नारे लगाए। तो ये सबूत है इस बात का कि इनकी जो मानसिकता है वो देश को तोड़ने की है और देश में रह रहे बहुसंख्यकों पर हमला करने की है। देश में जब हिंदू समाज के लोग अपने धर्म से रिलेटेड कुछ करते हैं, अपने रिलीजन के लिए कुछ करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो उससे ये ऑफेंड हो जाते हैं, उससे ये बौखला जाते हैं और कहते हैं कि हमें भड़काया जा रहा है, हमें इससे ऑफेंडेंस हो रही है। तो आप जय श्री राम के नारे ना लगाएं, मस्जिदों के बाहर आप शोभा यात्रा ना निकालें। तो देश में रहकर ऐसे तमाम लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जो देश के टुकड़े होने की बात करते हैं, वो आज सिखा रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का साथ दीजिए, देश सेक्युलर है तो जय श्री राम नहीं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार जो अन्य मौलवी हैं उनके बयान यहाँ पर ये आ रहे हैं कि मस्जिदों में घुस के भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई थी जहांगीरपुरी में। वो जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई वीडियो सामने आई नहीं है। लेकिन वो लोग ना तो बात कर रहे हैं राजस्थान की, ना बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, राजस्थान के करौली से और मध्य प्रदेश के खरगोन से। जैसी तस्वीरें और जैसी वीडियो सामने आई है उसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं के घरों को जलाया, पथराव किया, नवरात्रि के दौरान, रामनवमी के दौरान इन्होंने आगजनी की, पत्थर मारे और लगातार इतनी ज़्यादा हिंसा इन लोगों ने की है, तो उसके बारे में ना बोलते हुए ये सिर्फ जहांगीरपुरी का मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि यहाँ से ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई है कि या तो बजरंग दल ने या फिर किसी भी हिंदू समाज के लोग ने मस्जिद में जाकर भगवा लहराने की कोशिश की हो। बिहार से एक मामला आया था, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आपको बता दूं कि स्वीडन से लेकर बाहर अन्य विदेश में भी रामनवमी के दौरान जो भी रामनवमी बना रहे थे वहाँ पर हिंदू समाज के लोग, वहाँ पर भी पत्थर हुए हैं। हमारे ही देश में नहीं, विदेश में फिर भी भाईचारे की बात होती है और हिंदू समाज के लोगों को ही भाईचारे का ज्ञान हमेशा ही दिया जाता है। अभी लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा बल बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक एक यहाँ से ग्राउंड की चीज़ें दिखाती रहूँगी। उस तरफ देखिए, वहाँ से सबको हटा दिया गया है। वहाँ पर आप देखेंगे नीली ड्रेस में जो हमारी सेना है, जो सुरक्षा बल है, वो तैनात है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी तैनात है। तो बैरिकेडिंग हर जगह कर दिया है। यहाँ से जो है मीडिया को भी बैरिकेडिंग के उस पार जाना अलाउड नहीं है, मना कर दिया है कि मीडिया जो है बैरिकेडिंग के इस तरफ ही रहेगी, उस पार नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। आपको याद होगा CAA NRC के टाइम पर ऐसा ही एक शाहीन बाग में बैरिकेडिंग लगा दिया था और वहाँ पर जब मीडिया जा रही थी तो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, जैसे कि अंदर जाने के लिए वीज़ा लगेगा। अपने ही देश में रहकर आप बैरिकेडिंग के उस पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे समुदाय के लोग हैं जहाँ पर अगर आप उनके हक की बात नहीं करेंगे तो आप उनके एरिया में नहीं घुस सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाला हाल है। जो पुलिसकर्मी वहाँ पर जाकर अपनी कार्रवाई कर रहे थे, ऊपर से उन पर भी पत्थर मारा गया, पत्थर बरसाए जा रहे हैं लगातार। तो डर इन लोगों को किसी का नहीं है और इन लोगों पर जिसका हाथ है वो भी हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं।